अगर डांटेंगे नहीं तो बच्चा सुधरेगा कैसे? डिसिप्लिन ना होगा तो क्या होगा? There will be lot of tantrums. उनके एक्शन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। हमारा कनेक्शन उनसे टूट जाता है। बैड बिहेवियर वो रिपीट करते हैं। रिस्पेक्ट दीजिए ताकि रिस्पेक्ट मिले। डिसिप्लिन करने का तो मतलब ये होता है कि बच्चों को फोकस देना। कभी सोचा है कि अगर डांटेंगे नहीं तो बच्चा सुधरेगा कैसे? समझेगा कैसे कि क्या सही है और क्या गलत है? और डांट के बिना बच्चा ठीक ठाक बड़ा कैसे होगा? हेलो स्मार्ट पेरेंट्स, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आइए इस एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों को डिसिप्लिन करने की, और वो भी बिना डांट के। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिसिप्लिन होता क्या है, डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है, और बिना डिसिप्लिन के बच्चों पर क्या असर होता है। तो डिसिप्लिन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नियम बना दो या फिर बच्चों की बाउंड्री ऐसे सेट कर दो जिसको वो पार नहीं कर सकते। डिसिप्लिन करने का तो मतलब ये होता है कि बच्चों को फोकस देना, बच्चों के अंदर से सही या गलत की पहचान कराना ऐसे तरीके से ताकि वो अपनी और अपने आसपास की लोगों की जिम्मेवारी लेना सीखें। सो डिसिप्लिन बच्चे के बड़े होने की एक जर्नी और एक जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि डिसिप्लिन से बच्चे अपनी इमोशंस को पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं और इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करना भी उनको आ जाता है। अब अगर डिसिप्लिन ना होगा तो क्या होगा? जब बच्चे के पास कोई दायरा ही नहीं है, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इमोशनल रेगुलेशन तो नहीं होगी। देयर विल बी लॉट ऑफ टैंट्रम्स। वो बड़ी बुरी तरीके से बिहेव करेंगे। सोसाइटी में इकट्ठे मिलकर उठने बैठने की उनमें कैपेसिटी ही नहीं होगी। वो कंट्रीब्यूट तो क्या, उनके एक्शन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन में एक्चुअली देखा जाए तो एडल्ट्स को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि बच्चे की डिसिप्लिन की अवेयरनेस बढ़ जाए और हम शॉर्ट टर्म गोल्स या गेन्स ना लेकर बच्चे को डांट कर कंट्रोल ना करने की कोशिश करें, बल्कि उनके अंदर एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन उनके माइंड में लाएं जिससे बच्चे समझ जाएं कि डिसिप्लिन में रहने से उनका क्या फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि डांटने से हम जब बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, हमारा कनेक्शन उनसे टूट जाता है और कभी कभी वो सिर्फ उसी मौके पे अपने एक्शन को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो भी डांट से बढ़ने के लिए। लेकिन जब हम उनके आसपास नहीं होते तो वही बैड बिहेवियर वो रिपीट करते हैं। तो रियल डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि उनकी लॉन्ग टाइम लाइफ जर्नी में उनका बिहेवियर करेक्टिव वे से एक्सप्रेस हो। अब डांट के बिना डिसिप्लिन कैसे मैनेज करना है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि बाउंड्री सेट करने के लिए, बच्चों को सही या गलत की पहचान कराने के लिए हमको कुछ एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस सेट करने होंगे। क्लियर सेट ऑफ रूल्स घर में एक्सप्रेस करने होंगे और सेट करने होंगे, और डांट कर नहीं, उनको प्यार से समझाना होगा कि चलो आपने 1 घंटा टीवी देख लिया तो अब 10 मिनट के बाद आपका स्लीप टाइम है। एक्शन उसके साथ ही आपने ये नहीं कहा कि जाओ बेटा जाके सो जाओ, बल्कि आपने उनको रिमाइंड कर दिया कि अब आपके सोने का टाइम आ गया है। दूसरी चीज़, उनको अपनी इमोशंस, जो थोड़ी सी सेंसिटिव इमोशंस होती हैं, उनको सही तरीके से लेबल करना सिखाइए। आप ये कह सकते हैं कि लगता है कि आप गुस्से में हो। जब भी बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि लगता है कि आप गुस्से में हो, बट लेट्स टॉक अबाउट इट वंस यू काम डाउन। तो बच्चे का ध्यान अपने आप अपनी इमोशन की तरफ चला जाएगा और उसको समझ में आ जाएगा कि वो गुस्से में है and his tantrum is coming out of the anger that he is experiencing. Third thing,
नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि अगर टॉयज अभी नहीं उठाए तो कल टॉय टाइम स्किप होगा। आप इसको एक प्लेफुल बट फर्म मोड में कह सकते हैं। बच्चे का प्ले टाइम अगर हम हटाने की कोशिश करेंगे देन ऑटोमेटिकली वो अपने एक्शन को सुधारने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट थिंग, रिस्पेक्ट दीजिए ताकि रिस्पेक्ट मिले। डांटने से हम वो एक रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं। तो अगर हमने सही तरीके से एक्सप्रेशन उनको करेंगे जिसमें चीखना चिल्लाना या डांट डपट नहीं है, पर वही बात को कहने का एक रिस्पेक्टफुल तरीका है, तो आपकी बात को सुनना और बच्चे के डिसिप्लिन में आना ज़्यादा पॉसिबल होता है। मैं एक प्रिंसिपल हूँ और एक स्कूल की टीचर हूँ और पिछले 30 सालों से बच्चों के लिए डिसिप्लिन पॉलिसी बनाना और ऐसे बच्चों से मिलना जो डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, ये मेरे रोज़ के रूटीन में आता है। और मैंने देखा है कि जितनी क्लैरिटी से, जितने रिस्पेक्टफुली हम बच्चों से बात करेंगे बट इन अ फर्म एंड अ लिटिल असर्टिव टोन, उनको धीरे धीरे डिसिप्लिन की पहचान होने लगती है और उनको ये भी समझ में आने लग जाता है कि डिसिप्लिन में रहने से उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। एक चीज़ और डिसिप्लिन करते समय जो मैंने खुद सीखा है कि आप उन्हें बता सकते हैं कि ठीक है, लगता है कि आपके फ्रेंड के घर में ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे घर में या हमारे स्कूल में यही नियम है और इन्हीं को फॉलो करने से हम डिसिप्लिन में रहेंगे। तो कुछ ऐसे टिप्स आप भी लिख डालिए जो आप यूज़ करते हैं अपने घर में अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए और वो रोज़ काम में आते हैं। एंड इस वीडियो को उन पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इससे मदद मिले एंड देयर लाइफ ऑल्सो बिकम्स मोर पेरेंटिंग हैप्पी, क्योंकि जब पूरा घर और सब बच्चे डिसिप्लिन में पलते हैं तो दे कैन एक्चुअली बी द फुल वर्जन ऑफ देमसेल्व्स एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी डिसिप्लिन पेरेंटिंग, लेकिन डांटे बिना।